नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम यहां पढ़ते हैं सीटेट के लिए, हिंदी पढ़ रहे हैं। सीटेट के पेपर के लिए सीडीपी हो चुका है, हिंदी चालू है। हिंदी में हम आज देखेंगे विशेषण। क्या देखेंगे? विशेषण। विशेषण की परिभाषा, कितने प्रकार होते हैं, उसके उदाहरण सारे हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता, उन्हें विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज तो दौड़ता है, ये विशेषण है, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, ये प्रविशेषण है। और राम क्या है? विशेषण है, क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है। तो राम विशेषण नहीं, विशेष्य। राम विशेष्य, बहुत विशेषण, प्रविशेषण और तेज विशेषण। तेज विशेषण, बहुत प्रविशेषण, राम विशेष्य। आगे देखेंगे। दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ने से है, अतः यहाँ तेज विशेषण है। क्या है? तेज विशेषण है। विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष्य है। तेज विशेषण है की विशेषता बहुत, यहाँ प्रविशेषण है। अब देखेंगे हम विशेषण के भेद। क्या देखेंगे? विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद निम्नलिखित हैं। क्या हैं? 4 भेद। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखेंगे। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शूरवीर, कायर, बलवान, नया पुराना, शहरी, मैदानी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, मासिक, प्रातःकालीन, स्वस्थ, रोगी, लाल, हरा, पीला आदि क्या है? गुण है। ये किसी न किसी के गुण हैं। वस्तुओं के गुण हो सकते हैं या व्यक्तियों के गुण। तो गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा? परिमाणवाचक। जिसके द्वारा नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहले देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लोटा दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू इत्यादि। क्या है? निश्चित है। लेकिन दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है, इसमें जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा को अनिश्चित मात्रा में
बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा इत्यादि। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। पहला क्या था? गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक। व्याख्या परिभाषा देखेंगे, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे एक मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभाग बोधक। तो पहले देखेंगे निश्चित संख्यावाचक क्या है। जिन विशेषण शब्दों से निम्नलिखित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक प्रविशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, एकहरा, दोहरा। दूसरा देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए आदि। ऑप्शन नंबर 3 विभाग बोधक। जिन विशेषण शब्दों से विभिन्न विभाग या प्रविवेक का बोध होता है। अनिश्चितवाचक क्या है? जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक प्रविशेषण कहते हैं, जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए। इसके बाद विभाग बोधक क्या है? जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े आदि। क्या है? विभाग बोधक है। लास्ट देखेंगे चौथा प्रकार, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द, संज्ञा या विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, कभी, यह, वह, जो, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि। ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम होते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति, विशेषण कहते हैं यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा, ऐसा, ऐसी। सर्वनामिक विशेषण जो है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ऐसा, ऐसी, वैसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण। अगला, जो संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर
विशेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इस परीक्षा के ने नकल अधिक ले। अगला, इस परीक्षा ने नकल की, वह नेता विधायक है। अगला क्रिया है, लेकिन हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।